स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशेष पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। पीएम मोदी के दौरे पर की बल्कि जॉन तैयारियां, अफसरों और नेताओं के साथ की बैठक। लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर हादसा। ट्रेन का लाइट इंजन पटरी से उतरा, स्टॉपर को तोड़ते ही ओएचई खंभे से टकराया। एनडीए के घटक दलों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। राजभवन में पटेल और संजय निषाद की पार्टी लड़ेगी अकेले चुनाव। एनडीए के घटक दलों ने भी भरी हुंकार। ओपी राजभर का विपक्ष पर हमला। बीजेपी का नाम जप कर ही जिंदा है सपा बसपा और कांग्रेस। पंचायत चुनाव में सुभाषपा गाड़ेगी झंडे। हापुड़ में जमीन के विवाद में भिड़े दो पक्ष, एक दूसरे से जमकर मारपीट। प्रधान घर में घुसकर पीटने का आरोप। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ की इंदिरा नहर में बच्चे सहित दिखी डॉल्फिन। वन विभाग की टीम ने दोनों को सुरक्षित पकड़ा। काबू पाने को देर तक करनी पड़ी मशक्कत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है। हार्ट अटैक से अनुभाग अधिकारी का निधन। सचिवालय में मीटिंग के दौरान हार्ट अटैक से निधन। अनुभाग अधिकारी पंकज कुमार का हार्ट अटैक से निधन। एपीसी दीपक कुमार की बैठक में हुआ हार्ट अटैक। वित्त अनुभाग 35 के अनुभाग अधिकारी थे पंकज कुमार। मीटिंग में खांसी और पसीना आने से अचानक हुई मौत। एपीसी दीपक कुमार की बैठक में हुआ हार्ट अटैक। एपीसी दीपक कुमार की बैठक में हुआ हार्ट अटैक। वित्त अनुभाग 35 के अनुभाग अधिकारी थे पंकज कुमार। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अनुभाग अधिकारी के हार्ट अटैक से निधन हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए विशाल जो है ये पंकज कुमार जो अनुभाग अधिकारी 35 अनुभाग के जो है अधिकारी थे, जो वित्त विभाग से रिलेटेड है। देखिए ये बैठक हो रही थी, जो कृषि उत्पादन की जो बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। देखिए इस समय जो स्थितियां हैं कृषि को लेके, अभी कल से एक अभियान भी चलने जा रहा है, इसलिए एक बड़ी बैठक हो रही थी। उसी बैठक में इनको अचानक से पसीना होने लगा। उसके बाद जो है इनको खांसी आने लगी और जैसे ही इनकी तरफ लोग जो है आकर के इनको देखने के लिए उठे और इनको पकड़ने के लिए हुए, तुरंत जो है गिर पड़े। तुरंत डॉक्टरों की टीम जो थी वहाँ सचिवालय जो है पहुंची है। जैसे पहुंची है पता चला कि इनका जो है निधन हो चुका है। और जब कारणों का पता लगाया जाए तो पता चला कि इनको अचानक से हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक का जो अचानक से आना, इस समय जो तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसी के तहत देखिए आज एक जो है अधिकारी, जो अनुभाग अधिकारी 35 पंकज कुमार थे, उनका भी उसी तरह से आज निधन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अनुभाग अधिकारी पंकज कुमार का हार्ट अटैक से निधन। लखनऊ से खबर है। ऐशबाग स्टेशन पर हादसा टला। ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, ओएचई खंभा टूटा, स्टॉपर भी उड़ा। 1.5 घंटे बाद बहाल हुआ यार्ड रूट। यार्ड में शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा ट्रेन का लाइट इंजन। दोपहर 2:03 पर उतरा। इंजन की गति तेज होने की वजह से हुआ हादसा। ट्रेन का लाइट इंजन पटरी से उतरा। इंजन की गति तेज होने की वजह से हुआ हादसा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवा, स्टॉपर को तोड़ते हुए ओएचई खंभे से टकराया है इंजन। शिवा, आप हमें सुन पा रहे हैं? विशाल, ये लखनऊ का ऐशबाग रेलवे स्टेशन है और उसी से कुछ दूरी कदम पर ये ट्रेन हादसा बड़ा सा होने चला है। लेकिन जो ट्रेन थी, बताया जा रहा है कि जो उसके पहिए थे वो ट्रैक से उतर गए और उससे उतरने की वजह से वो का खंभा टूट गया और इस पर भी उतर गए। इस दौरान जो रूट था ट्रेन का वो काफी देर तक डाइवर्ट रहा। छपरा मथुरा एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे तक गोमती नगर रेलवे स्टेशन की रही और ये
जो लाइट इंजन है जो ट्रेन का, दोपहर 2:03 पर यार्ड के शटिंग के दौरान ये पटरी पर उतर गया था और इंजन की गति तेज होने की वजह से स्टॉपर तोड़ते हुए ओवरहेडेड जो OHE कहते हैं वो खंभे से टकरा गई थी। लेकिन इस पूरी घटना में किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई। तो ट्रेन का इंजन पटरी जरूर उतरा था लेकिन किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं है। तो फिलहाल जो मौके पर जो रेलवे के इंजीनियर्स पहुंचे, बड़े अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने पूरी तरीके से इस चीजों को सही किया और अब वो जो ट्रैक है जो सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और किसी भी तरीके की जो बाधा है वो फिलहाल नहीं दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शिवा। कौशाम्बी से खबर, रिश्वत लेते कानून को गिरफ्तार, कच्ची नाप ले चुका है 20,000 रुपए, पक्की नाप के लिए मांग रहा था 40,000 रुपए, 25,000 रिश्वत लेते हुए आरोपी कानून को गिरफ्तार। शारदा प्रसाद की शिकायत पर हुई कार्रवाई, सैनी थाना क्षेत्र के सिरातू तहसील का मामला, एंटी करप्शन टीम ने कानून गो को रंगे हाथ पकड़ा। 25,000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी गिरफ्तार। शारदा प्रसाद की शिकायत पर हुई कार्रवाई, हापुड़ से खबर, जमीन विवाद में भिड़े दो पक्ष, एक दूसरे से जमकर की मारपीट, प्रधान के घर में घुसकर पीटने का आरोप। माफ करिएगा, प्रधान को घर में घुस के पीटने का आरोप। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गढ़ कोतवाली के गांव नया गांव का ये पूरा मामला। हापुड़ से खबर, जमीन के विवाद में भिड़े दो पक्ष, एक दूसरे से जमकर की मारपीट, प्रधान को घर में घुसकर पीटने का आरोप। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गढ़ कोतवाली के गांव नया गांव का ये पूरा मामला। तो जमीन विवाद में भिड़े दो पक्ष, एक दूसरे से जमकर की मारपीट, प्रधान को घर में घुसकर पीटने का आरोप। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गढ़ कोतवाली के गांव नया गांव का ये पूरा मामला। जमीन विवाद में भिड़े दो पक्ष। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनुज चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, प्रधान को घर में घुसकर पीटने का आरोप लगा है। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि जमकर घर में घुसकर प्रधान को पीटा है और पीटने का आरोप लगा है और इसमें पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरे फुटेज पहुंच गई है। अब गढ़ कोतवाल इस मामले की संज्ञान ले रहे हैं। जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। अब क्यों ये मामला बढ़ा था? क्योंकि जमीन विवाद बताया जा रहा है, क्या फिर कोई और विवाद था इन दोनों के बीच? छोटे से डोले मेंढे को लेकर इनमें आपस में कहासुनी हुई थी, उसी को लेकर दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हापुड़ से खबर, जर्जर मार्केट की ढह गई रेलिंग, अचानक रेलिंग टूटने से कई लोग दबे। मौजूद लोगों ने पीड़ितों को बाहर निकाला, 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। नगर कोतवाली के गढ़ दिल्ली रोड का ये पूरा मामला। अचानक रेलिंग टूटने से कई लोग दबे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनुज हमारे संवाददाता जुड़े लाइन पर। अनुज, जर्जर रेलिंग टूटने से हादसा हुआ है। हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर की दुकान थी जिसमें मरीज भरे हुए थे, उसी पर ऊपर रेलिंग थी, वो जर्जर हुई थी।
उसे गिरने से 4 लोग घायल हुए हैं। 2 को मेरठ के लिए रेफर कर दिया, वो गंभीर उनकी हालत बताई जा रही है। हापुड़ नगर कोतवाली का मामला है, पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मौजूदा लोगों ने पीड़ितों को बाहर निकाला। लखनऊ से खबर, इंदिरा नहर में बच्चे सहित दिखी डॉल्फिन। वन विभाग की टीम ने दोनों को सुरक्षित पकड़ा। सुरक्षित काबू पाने में देर तक करनी पड़ी मशक्कत। बीते कई दिनों से क्षेत्र में दिख रही थी डॉल्फिन। पकड़ी गई डॉल्फिन और बच्चे को साथ ले गई टीम। सुरक्षित काबू पाने को देर तक करनी पड़ी मशक्कत। बीते कई दिनों से क्षेत्र में दिख रही थी डॉल्फिन। बीते कई दिनों से क्षेत्र में दिख रही थी डॉल्फिन। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से। एसी ट्रेवल्स बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने 12 साल के बच्चे से टॉयलेट साफ कराया। बस में सवार बच्चे के पिता के साथ बदतमीजी और गाली गलौज की गई। आहत पिता ने यूपी पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर टॉयलेट साफ कराने का वीडियो और अपनी पीड़ा शेयर की है। बस से उतरने के बाद पिता ने फजलगंज थाने में बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि पिता की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स ऐसा अमानवीय काम कराने वाले आरोपियों को सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी राघवेंद्र मिश्रा ने अपने परिवार के साथ हरिद्वार गए थे। सोमवार को परिवार के साथ फजलगंज डिपो की शताब्दी ट्रेवल्स बस से कानपुर वापस लौट रहे थे। राघवेंद्र ने बताया कि कानपुर लौटते समय रास्ते में उनके 12 साल के बेटे के अचानक पेट खराब हो गया। ऐसे में बच्चा बस में बने टॉयलेट में चला गया। इससे में टॉयलेट पॉट थोड़ा खराब हो गया था। इसके बाद बस चालक महेंद्र सिंह ने बस को रास्ते में ही रोक दिया और बच्चे से कहा कि जाकर अपने पिता को बुलाओ। जब राघवेंद्र वहां पहुंचा तो बस चालक ने उसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि जब तक टॉयलेट साफ नहीं करोगे बस आगे नहीं जाएगी। उसने बच्चे से जबरन टॉयलेट पॉट साफ कराया। इसका वीडियो राघवेंद्र मिश्रा ने बना लिया। देखिए, हम अपने बच्चों को छुट्टी में हरिद्वार, देहरादून, मंसूरी घुमाने ले गए थे। कल हम लोग वापस आ रहे थे क्योंकि हरिद्वार से हमने शताब्दी ट्रेवल्स की बस ऑनलाइन बुक की थी। उसमें हम था, मेरा बेटा था, मेरी छोटी सी बेटी थी। हम लोग सीट पे बस सो ही गए थे कि बेटे का अचानक पेट खराब हुआ होगा। बस कुछ स्लीपर है, एसी बस है, उसमें वॉशरूम भी बना हुआ है। तो वो उसने हमको बताया भी नहीं और सीधे वॉशरूम की तरफ भागा और उसके पैंट में लूज मोशन हो गया। इसको लेकर वहाँ के ड्राइवर ने उस बच्चे से बदतमीजी की। वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के उसको बाहर निकाला। उस अशब्द बोलते हुए बोला कि जा अपने बाप को बुला के ला। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। जब उसने आके रोते हुए मुझे जगाया है, जब मैं जाके मैं बात कर रहा हूँ, हमने भाई कैसे बात कर रहे हो, बोल रहे आपके बच्चे ने वॉशरूम में बाथरूम किए। तो हमने कहा भैया हम इतनी महंगी टिकट क्यों खरीद रहे हैं? टिकट भी इसीलिए खरीद रहे हैं कि हमें सारी सुविधाएं चाहिए। बच्चे छोटे हैं, अगर कोई गलती हो गई तो आगे कहीं रोक लो, जो पैसा लगेगा उसको साफ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सारिका, कोई पहला मामला नहीं है शताब्दी ट्रेवल्स का। इससे पहले कई बार ओवरलोडिंग को लेकर चर्चा में झांसी टोल प्लाजा पे हमने याद है हम लोगों को किस तरीके से एक बच्ची से अभद्रता कर उसे धक्का देने का भी आरोप इन पर लगा था। और ओवरलोडिंग तो आम बात है शताब्दी ट्रेवल्स के लिए, ये अभद्रता कोई पहली बार नहीं है। तमाम ऐसे वाक्य होते हैं जो शताब्दी ट्रेवल्स दबा जाता है अपने रसूख के चलते। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से शताब्दी ट्रेवल्स का ये एक मामला आया है, हालांकि पूर्व पार्षद रहे हैं राघवेंद्र मिश्रा, उनके साथ ये पूरा प्रकरण हुआ है। उनका ये बेटा है जिसने चलती बस पर जब वो देहरादून से कानपुर आ रहे थे तब रास्ते में उनके बेटे का पेट खराब हुआ और उन्होंने बाथरूम को यूज करा। बाथरूम में ही ड्राइवर और कंडक्टर ने बदतमीजी करी और उसके बाद जो है उनके बेटे से ही पानी ले जाकर उस वॉशरूम को साफ कराया गया। हालांकि ये पूरा जो घटना है ये खुद राघवेंद्र मिश्रा ने अपने मोबाइल पर कैप्चर कर लिया और फिर इसे नेक्स्ट डे जो है
इंस्टा पे और साथ साथ ट्विटर पर इसे ट्वीट कर दिया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और बाकायदे राघवेंद्र मिश्रा जी से बातचीत करी गई और उन्हें ये कहा गया कि आप जब कानपुर पहुंचे तो फजलगंज थाने में एक तहरीर देते हुए उन्होंने अपने पुलिस के जो लोग थे उनसे पूरी चर्चा करी और उसके बाद एक शिकायत पत्र दिया, जिसपे उन्होंने ये मांग करी कि उनके बेटे के साथ अभद्रता करी गई है। इस तरीके की जो घटना है ये उनके बेटे के साथ हुई है। तो फिर शताब्दी ट्रेवल्स के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आए दिन जो उसमें चालक होते हैं, चालक जो है, जो राहगीर होते हैं, जो सवारियां करते हैं, उनसे इस तरीके की अभद्रता करते हैं, तो उस पर भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर कानपुर शहर में जो है इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद जो है प्रकरण में 351 और 352 धाराओं पर केस दर्ज किया गया है। और ये पूरा मामला शताब्दी ट्रेवल्स का है। शताब्दी ट्रेवल्स के जो कर्मचारी हैं उन्होंने माफी भी मांगी है। हालांकि अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी शताब्दी ट्रेवल्स का जो रवैया है वो नहीं सुधरा है। बाकायदे जो लोग सैकड़ों लोग जो उनकी ट्रेवल्स कंपनी में बसों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उनसे इस तरीके की अभद्रता करी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसे सुधारने का जो जिम्मा है वो उनके ऊपर है। और अभी तक की ऐसा तो कुछ भी नहीं आया। हालांकि एक और मामला ये सामने आया है कि शताब्दी ट्रेवल्स में ओवरलोडेड होता है। अगर कोई सवारी जो है वो अपने साथ एक्स्ट्रा सामान लेके जाता है तो फिर उसका भी चार्ज देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये चार्ज देने के साथ साथ इन गाड़ियों में, इन बसों में जो महिलाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहती हैं। तो ये 2-3 मामले हैं, 2-3 प्रकरण हैं जो शताब्दी ट्रेवल्स के कानपुर शहर में आए हैं सामने। और इसके बाद ये जो एक वीडियो वायरल हो रहा है वॉटसूम का, इसने तो काफी तेजी के साथ सुर्खियां भी पटोरा और इसके साथ साथ लगातार चर्चाएं भी बनी हुई है। और एक सवाल भी खड़ा हो गया कि शताब्दी ट्रेवल्स में अब ट्रेवलिंग करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सारिका, क्योंकि देखिए हम आप भी जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग भी लगातार जाते हैं। कई बार मैंने भी देखा है किस तरीके से बेहदगी से बात की जाती, चाहे इनका फजलगंज में जो वो पूरा घेर कर बनाया हुआ इनका प्राइवेट बस स्टॉप हो या फिर जहां पर ये रखते हैं। इनका साफ कहना होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी पहुंच है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए, पूर्व पार्षद है राघवेंद्र मिश्रा, जैसा आप बता रही हैं, उनके बेटे से कहा कि जाओ अपने पिता को बुला के लाओ। भाषा शैली कुछ और थी। जब तक उन्होंने उनसे भी साफ नहीं करा लिया तब तक बस को आगे नहीं बढ़ाया। और ये तो राघवेंद्र मिश्रा ने वीडियो बना लिया, वरना इस चीज को डिनाई भी कर सकते थे। ये इस तरीके के लोग हैं। बिल्कुल विशाल, और यही वजह रही है कि जब ये वारदात हुई या फिर जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो फिर उन्होंने इस पूरे प्रकरण को अपने मोबाइल पर कैप्चर कर लिया और इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करा। बाकायदे जो परिवहन मंत्री हैं उनके साथ साथ जो प्रमुख मंत्री हैं उनको भी ट्वीट किया गया, कानपुर पुलिस को भी ट्वीट किया गया, जिसके बाद 112 नंबर से फोन किया गया उनको, उनकी लोकेशन मांगी गई और उनको ये सलाह दी गई कि वो जैसे कानपुर पहुंचे वहां पर 112 उनका इंतजार करेगी और वहां पर पूरा प्रकरण जो है फजलगंज थाने में एक लिखित शिकायत के तौर पर ये जाके दर्ज कराएंगे। और वही हुआ कि कानपुर कमिश्नरेट की जो पुलिस है वो एक्टिव हुई और उन्होंने पूरे प्रकरण की शिकायत जो है वो दर्ज कराई और इस पर 351 और 352 के धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से इस बच्चे के साथ अभद्रता करी गई है, चलती बस पर बस रोक दिया गया और कहा गया कि जब तक टॉयलेट साफ नहीं हो जाएगा तब तक की बस जो है नहीं चलेगी। इस तरीके की कंडक्टर और ड्राइवरों द्वारा अभद्रता करी गई और ये मामला रहा है कि इन्होंने ये एक मांग करी है कि जिस तरीके से अभद्रता करी जाती है, अभी तो ये सिर्फ एक बच्चे की बात है, इसके अलावा जितनी भी सवारियां आती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक की लंबी रूट का सफर करती हैं, उनके साथ भी अभद्रता करी जाती है। शताब्दी ट्रेवल्स फजलगंज में है और फजलगंज की काफी जमीन है जहां पर वो अवैध रूप से अपनी बसों को खड़ा करते हैं। स्टैंड कहीं और होता है और बसों को कहीं और लगाते हैं, जिसके कारण जो यात्री होते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो लगेज है उसकी अवैध तरीके से उगाही करी जाती है। बिल्कुल, ओवरलोड बसेस, ओवरचार्जिंग, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शताब्दी ट्रेवल्स के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया, अब देखना होगा कानपुर पुलिस कमिश्नरेट से क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका आपका तमाम जानकारी के लिए। मिर्जापुर जनपद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई, 5 लोग झुलस गए। झुलसे 5 घायलों को हेलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। सभी लोग घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। इस दौरान हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों तक सगी बहनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मिर्जापुर
हालिया थाना क्षेत्र के नंदना मझिगवा उचका मोहल्ले में बुधवार को अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगी बहनों और बच्चों की मौत हो गई है। विद्युत बिजली गिरी वहाँ पर 2 बच्चियाँ 10 साल 11 साल की खुशबू और साधना मृतक हो गई हैं। बाकी 3 ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा घायल हैं, बाकी 3 का बहुत हल्का फुल्का है। सब लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं हलिया और सबका इलाज चल रहा है। जो मृतक है उनका इंतजाम करते। सर कुछ परिजनों से बात क्या बताया उन्होंने, ये लोग कहाँ थे? ये लोग बताए थे घर के सामने नीम का पेड़ था, उसी पेड़ के पास अपना बैठे थे और बारिश हो रही थी। अचानक स्पर्शाघात से घटना हुई जिससे कारण 2 तक कार्य कर गए और शेष 3 थोड़ा सा इंजर्ड है और 3 एकदम है। सभी लोगों को हॉस्पिटल ले आया गया है और उनका इलाज से लगभग 1 घंटे पहले मुझे जानकारी मिली फ़ोन से कि मझगवा गांव में आकाशीय बिजली गिरी है। तो मैंने तुरंत एम्बुलेंस का इंतजाम करके 40 मिनट में यहाँ से करीब 22-23 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन 40 मिनट में पेशेंट वहाँ से हलिया से पेशेंट एम्बुलेंस जाकर वहाँ से लेके आ गई 40 मिनट में। उनके उपचार चल रहे हैं, सारे पेशेंट बहुत अच्छी स्थिति पे हो रहे हैं। और क्या क्या नाम है उनके सर जो डेथ कर गए हैं? जो मृतक हैं उनका नाम है साधना और खुशबू। साधना 10 वर्ष की बच्ची है और खुशबू 11 वर्ष की। संतोष कुल उनके पिता का नाम है। और जो घायल हुए हैं, जो मुख्य रूप से घायल हुए हैं, सोनम है एक 14 वर्ष की, रनिया है 10 वर्ष की और फूल कुमारी है। फूल कुमारी के 2 छोटे बच्चे हैं, जिसमें फूल कुमारी का एक बच्चा भी घायल हुआ है जो अभी आया है रिसेंटली। अमन है 5 साल, अमन नाम है उसका। और लल्लू और जागृति थोड़े थोड़े घायल हैं, इनको उपचार की आवश्यकता है नहीं। सोनम, रनिया और फूल कुमारी को उपचार की आवश्यकता है, उनको उपचार दिया जा रहा है। प्राथमिक उपचार करके इनको यथा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 मई के शहर के दौरे से पहले कानपुर में तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी विभागों के बीच कड़ी सुरक्षा और उचित समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। खबर बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में, जहां एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने किशोरी के घर के सामने आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। युवक के आत्मदाह करने की घटना वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। थाना फेफना के अंतर्गत अमदरिया गांव के रहने वाले भैया, जिनकी उम्र लगभग 25 साल है, उन्होंने पेट्रोल डालकर अपने शरीर पर आग लगा दी। इस संबंध में 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल भिजवाया, जहां पर उसे बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया। प्रथम दृष्टया जानकारी करने पर प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। इस संबंध में संबंधित थाने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।